वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विथ सुनील। प्रीवियस क्लास में हमने जैसे नाउन के जो टॉपिक थे पूरे कंप्लीट कर लिए थे। जैसे नाउन में जेंडर है, नंबर है, जो भी मतलब पोर्शन था नाउन का वो पूरा कंप्लीट हो गया। हमने उसकी एक्सरसाइज भी करवा दी। मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो फर्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आज की क्लास में हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेकेंड जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है जिसको कहते हैं प्रोनाउन। क्या कहते हैं? प्रोनाउन। इसको हिंदी में हम कहते हैं सर्वनाम। ठीक है, ये आपने पढ़ा भी होगा। ठीक, लेकिन हम उस हिसाब से पढ़ेंगे जैसे कि आप फ्रेशर हो, क्योंकि मतलब जरूरी नहीं जैसे आप यूट्यूब पे जो भी देख रहे हो हर किसी ने प्रोनाउन को पढ़ा है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको इनका बेसिक भी पता नहीं है। तो हम जो भी क्लास पढ़ाएंगे और जो भी टॉपिक होगा उसको हम बेसिक से शुरू करेंगे। ठीक है, तो जो भी बच्चे ऐसे हैं जिनको बेसिक पता है वो मतलब जैसे या तो क्लास को स्पीड मोड पे करके देख सकते हो आप, इसमें स्पीड का भी ऑप्शन है। ठीक है, तो फर्स्ट इसकी डेफिनेशन, मतलब कोई भी मतलब टॉपिक पढ़ने से पहले उसको डिफाइन करना जरूरी है। मतलब डेफिनेशन तो नहीं आती है एग्जाम में, लेकिन डेफिनेशन से ही मतलब वो टॉपिक क्या है उसके बारे में हम समझ पाएंगे। तो वही है, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। मतलब ऐसा वर्ड जो नाउन की जगह पे यूज में आता है। इंस्टेड का होता है रिप्लेस पे या जगह पे, रिप्लेस ऑफ अ नाउन और नाउन फ्रेज। मतलब या तो नाउन की जगह या फिर नाउन फ्रेज की जगह। अब नाउन फ्रेज क्या होता है, ये जब मैंने नाउन पढ़ाया था डिटेल में पढ़ाया था प्रीवियस क्लास, देख लेना। नाउन फ्रेज क्या होता है, ऐसे वर्ड जिसमें एक से ज्यादा वर्ड हो, मतलब ऐसे नाउन जिसमें एक से ज्यादा नाउन हो उसको हम नाउन फ्रेज कहते हैं। मोर देन 2 वर्ड हो तो वो होता है नाउन फ्रेज। Pronoun refer to either a noun that has already been mentioned or to a noun that does not need to be named specifically। अब जैसे pronoun का यूज कहाँ पे हो जाता होता है, जैसे नेम है जैसे राम। ठीक है, राम इज अ गुड बॉय। राम इज अ गुड बॉय। फिर मैंने लिखा सेंटेंस, राम इज एन इंटेलिजेंट। ठीक है, अब ये सेंटेंस है, मतलब पूरा जैसे हम पैराग्राफ लिख रहे हैं जो भी है, तो यहाँ पे जैसे राम यहाँ पे भी आया, यहाँ पे भी आया। मतलब नाउन का जो रिपीटेशन है उससे बचने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे यहाँ लिखा जैसे राम इज अ गुड बॉय, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं ही इज एन इंटेलिजेंट। ठीक है, तो वही है यहाँ लिखा है। स्पेशली अगर किसी का नाम हो तो उसको रिपीट मतलब मेंशन ना करना पड़े, इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, प्रोनाउन का। ठीक है, बस ये चीज ध्यान रखना, जैसे नाउन हो उससे रिपीटेशन से बच सके। मतलब बार बार अगर कोई नाउन, एक ही नाउन बार बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है, तो उससे बचने के लिए हम किसका यूज करते हैं, प्रोनाउन का यूज करते हैं। ये तो हो गई डेफिनेशन। अब अगर किसी को ये डेफिनेशन अगर हार्ड लगे तो मैंने अपनी लैंग्वेज में बनाई है, देखना। विच वर्ड यूज द इन प्लेस ऑफ नाउन, मतलब ऐसा वर्ड जो नाउन की प्लेस पे यूज में होता है, इज कॉल्ड प्रोनाउन। उसको हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। अब जो प्रोनाउन होता है वो क्या होता है, प्रोनाउन आर आल्सो कॉल्ड सब्स्टिट्यूट। प्रोनाउन को हम सब्स्टिट्यूट भी कहते हैं। सब्स्टिट्यूट वो होता है जो किसी के बदले काम में लिया जाता है, रिप्लेसमेंट। सब्स्टिट्यूट का मतलब भी यही होता है, रिप्लेस हो, सब्स्टिट्यूट हो, इंस्टीट्यूट हो, ये सब वर्ड सेम ही है। ठीक है, अब एग्जाम में कोई भी मतलब वर्ड दे सकता है, जैसे सब्स्टिट्यूट की जगह इंस्टीट्यूट दे दिया तो कंफ्यूजन नहीं है, इसलिए जो भी वर्ड है वो मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्या है, इट इज ओरिजिनली कम्स फ्रॉम द लैटिन प्रोनोमेन। मतलब ये लैटिन वर्ड है उससे लिया गया। प्रोनाउन जो है वो कौन से वर्ड से लिया गया, लैटिन। और लैटिन वर्ड क्या है, प्रोनोमेन, विच इज मेड फ्रॉम प्रो। मतलब ये दो वर्ड से मिलकर बना है, प्रो प्लस नोमेन। ठीक है, प्रो प्लस नोमेन, प्रोनोमेन। प्रो का मतलब क्या होता है, प्रो विच इज यूज्ड टू इंडिकेट सब्स्टिट्यूशन। प्रो मीन्स होता है सब्स्टिट्यूशन, मतलब कोई उसकी जगह या रिप्लेस में यूज में आने वाला वर्ड। नोमेन मीनिंग, और नोमेन का होता है किसी का नेम। यहां देख सकते हैं जैसे प्रो का होता है सब्स्टिट्यूट वर्ड, सब्स्टिट्यूट वर्ड।
सब्स्टिट्यूट वर्ड कौन सा होता है? नेम का अगर कोई सब्स्टिट्यूट वर्ड हो तो उसी को हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। द यूज ऑफ प्रोनाउंस ऑफन इन्वॉल्व्स एनाफोरा वेयर द मीनिंग ऑफ द प्रोनाउन इज डिपेंडेंट ऑन एन एंटीसीडेंट। ठीक है, अब जैसे प्रोनाउन का यूज हो रहा है वो किस पे डिपेंड करता है? जो भी मतलब आगे नाउन दे रखा है उस पे डिपेंड करता है उसका मीनिंग क्या हो। अब कैसे वो हम यहाँ पे एग्जांपल के द्वारा समझेंगे। जैसे दैट पुअर मैन लुक्स एज इफ ही नीड्स अ न्यू कोट। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोनाउन तो ये है ही और यहाँ नाउन क्या है? दैट पुअर मैन। तो ये जो है ही वो किसके लिए आया है? दैट पुअर मैन के लिए। तो इसको हम कहते हैं एंटीसीडेंट। ठीक है, अब ये जो प्रोनाउन यहाँ पे ही आएगा या कोई और आएगा वो किस पे डिपेंड करता है? एंटीसीडेंट पे। अब एंटीसीडेंट क्या होता है? नाउन प्रोनाउन के पहले जो भी हम नाउन का यूज करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? एंटीसीडेंट कहते हैं। ठीक है, अब नाउन के पहले मतलब जिसके लिए प्रोनाउन यूज किया वही वो नाउन की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे नाउन कौन सा है? दैट पुअर मैन। अब जैसे यहाँ दैट पुअर मैन की जगह होता दैट पुअर वुमेन। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोनाउन ही ना आगे क्या आता? शी हो जाता। ठीक है, इसलिए बताया हमें क्या लिखा है? द यूज ऑफ प्रोनाउन ऑफन इन्वॉल्व्स एनाफोरा वेयर द मीनिंग ऑफ द प्रोनाउन इज डिपेंड्स ऑन एन एंटीसीडेंट। मतलब एंटीसीडेंट जो दे रखा है मतलब जो आगे वाला सेंटेंस में जो नाउन दे रखा है उस पर डिपेंड करता है कि नेक्स्ट जो प्रोनाउन है वो क्या है। क्लियर, समझ गया? ठीक है, और भी अगर आपको इसमें समझ में नहीं आया तो आप मतलब कमेंट्स में जरूर लिखिए क्योंकि पता चलेगा कि आपको क्या समझ। जैसे आप बताओगे कि ये समझ में नहीं आया तभी हम उसका सोल्यूशन कर पाएंगे। अब जैसे ये तो आपने पढ़ लिया कि इसका डेफिनेशन क्या होती है कैसे। अब जैसे प्रोनाउन है तो प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? ही, शी, इट, आई, वी, यू और दे। मतलब इंग्लिश ग्रामर में ये 7 है वो क्या है? सब प्रोनाउन। बाकी जो प्रोनाउन है वो इसी से बनते हैं। बहुत से प्रोनाउन होते हैं जैसे पॉजेसिव प्रोनाउन होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। ये प्रोनाउन इसी प्रोनाउन से वो सब प्रोनाउन बनते हैं। वो कैसे बनते हैं वो आगे जैसे जैसे क्लास बढ़ती जाएगी मैं आपको बताता रहूँगा। लेकिन ये प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? जैसे यहाँ ही लिखा मैंने तो ये प्रोनाउन हो गया, शी लिखा ये प्रोनाउन हो गया, इट भी प्रोनाउन है, आई भी प्रोनाउन है, वी भी प्रोनाउन है, यू भी प्रोनाउन है और दे भी प्रोनाउन। जब भी कोई मेल हो नाउन में अगर कोई मेल हो तो वहां पे आएगा रिप्लेसमेंट प्रोनाउन कौन सा? ही। अगर फीमेल हो तो वहां पे क्या आएगा? शी। अगर कोई नॉन लिविंग थिंग्स हो, ठीक है, जैसे टेबल, चेयर, पेन, कुर्सी, तो उसके लिए क्या आएगा? इट। और सेल्फ के लिए अगर हम यूज में ले रहे हैं तो वहां पे आएगा आई। वी है वो प्लूरल के लिए आता है, मतलब बहुत सारे लोग हैं जहाँ पे मतलब मोर देन 2 पर्सन तो वहां पे वी आएगा। यू है वो सेकेंड पर्सन के लिए आता है, मतलब जब हम किसी सेकेंड पर्सन की बात कर रहे हो तो वहां पे हम किसका यूज करते हैं? यू का। और दे किसके लिए? दे भी प्लूरल के लिए यूज में आता है। ठीक है, अब इनका यूज कैसे होगा वो हम जैसे जैसे आगे की क्लास बढ़ेगी बताऊंगा, लेकिन ये थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दिए बेसिक ताकि इसके साथ अटैच में रहता आपको ध्यान में रहेगा। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर हम आगे बढ़ते हैं।